हुआ और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि 8 फरवरी को इंतखाब हो। मैं समझता हूं कि इसको मजीद डिले करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वक्ते के ऐसा कोई जेन्युइन रीजन आ जाए जिसको लोग समझे कि हाँ इसके अलावा तो कोई चारा नहीं था। लेकिन इंतखाबात का बर वक्त पर होना मैं समझता हूं कि किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बड़ा अहम है। अगर इंतखाबात के अलावा हमारे पास कौन सा रास्ता है? एक निगरान हुकूमत जो है वो तो बड़े फैसले नहीं कर सकती, वो कोई पॉलिसी साजी नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है, कानून साजी नहीं हो सकती, वहाँ पर डे टू डे जो आपके मसाइल हैं या जो कोई हमारा इश्यूज़ है, पब्लिक इश्यूज़ हैं, उन पर बहस नहीं हो सकती। तो जो कलेक्टिव विजडम ऑफ द नेशन है वो भरुए कार नहीं लाया जा सकता। इसके लिए इंतखाबात का होना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं उनको ये इस बात का बखूबी इल्म है कि इंतखाबात के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा, नून लीग इत्तेहादी रही है, अभी ये जो हुकूमत गई है आपकी, आप इत्तेहाद में रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की नोक झोंक जो है ये किस वजह से हो रही है? क्या किसी डील पर जो है मामला इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं? ये देखें, आपने तो एक और उसमें से निकाल दिया ना कि शायद हम दोनों किसी तरफ जा रहे हैं। कोई किसी तरफ नहीं जा रहा। जब इंतखाबात होते हैं तो वो ये जो माहौल होता है, ये इतनी गुंजाइश तो देनी चाहिए, इतना मार्जिन होता है कि आप जिस नोक चौंक की आप बात कर रहे हैं वो एक दूसरे पर एतराज़ होते हैं, यही मैदान है और एक ने जीतना होता है, दूसरे ने भी कोशिश करनी होती है जीतने की। तो लिहाजा ये तो कोई इतनी फिक्रमंदी की बात नहीं है, ये तो इलेक्शन के माहौल की बात है। लेकिन जहां तक आपने इत्तेहाद की बात की है तो बिल्कुल एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, आपके इल्म में है कि उस वक्त यही वावेला था कि हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा है, हमारी इकॉनमी जो थी वो नोज डाइव कर चुकी थी, इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ऐसी सतह पर आ चुकी थी कि जहां पर तमाम तरह के खतरात मंडला रहे थे। उस वक्त जिस जिस जमात ने, मैं समझता हूँ, इकट्ठे होकर यह फैसला किया कि इस वक्त सियासत को पसे पुश डालकर हमें अपने मुल्क को बचाना है, अपनी स्टेट को बचाना है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। और ये एक अच्छा तजर्बा है कि मुल्क की खातर, मुल्क की मफाद की खातर जो है अगर हम इकट्ठे होकर कोई फैसला कर सकते हैं तो ये मुल्क की भलाई होगी। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबात से पहले ही सिंध में, केपीके में और बलोचिस्तान में इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं और एक आपकी पार्टी के खिलाफ भी इत्तेहाद बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब सिलेक्टेड होने का जो है वो एक करवाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पहले ही सिलेक्ट हो चुका है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि इत्तेहाद तो बनते रहते हैं, इलेक्शन के अलायंसेस भी बनते रहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमेशा से आप पुराने देख लें, IJI से लेके अब तक बहुत सारे इत्तेहाद बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जीतता तो वही है जिसको अवामी तायीद हासिल होती है, जिसको अवामी हमायत हासिल होती है। और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने कहा है कि कोई पहले ही डिक्लेयर हो जाए वज़ीर आज़म, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन से पहले कोई कैसे वज़ीर आज़म हो सकता है या उसको कहा जा सकता है। लेकिन ये भी इंतखाबी टैक्टिक्स का एक हिस्सा होता है कि अपना एक माहौल बनाना होता है, एक परसेप्शन क्रिएट करनी होती है, एक तासुर देना होता है कि हम ज़्यादा हैं, हम आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तासुर दिया जा रहा है इसका किसी को फ़ायदा नुकसान हो या ना हो, PMLN को इसका नुकसान हो रहा है। एज ए सियासी कारकुन मैं सोचता हूँ कि उनके शायद ये हक में बात नहीं जा रही और इस तरह की जो बातें करते हैं, मैं नहीं समझता कि वो उनकी कोई PMLN की कोई लीडरशिप ने ये बात की है। उनके जो भी नुमाइंदगान ये बात करते हैं वो मैं समझता हूँ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जनाब, बहुत थैंक शुक्रिया। यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया।